चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम आई तो। सुबह से कोई आया ही नहीं था। ये लो अपना खाना खा लो। क्या हुआ, तुम आज बहुत परेशान दिख रही हो। सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। क्या बताऊँ पिंकी, आजकल तो मेरा लिट्टी चोखा दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई ग्राहक ही नहीं आता खाने। एक पैसे की आमदनी नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सही कह रही हो। जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए, पता ही नहीं चल रहा है। अब जंगल में कुछ ही पक्षी बचे हैं। पिंकी चिड़िया लिट्टी चोखा खा लेती है और पैसे देने के बाद वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत देर तक इंतजार करती है कि कोई ग्राहक उसका लिट्टी चोखा खाने आए, लेकिन कोई भी नहीं आता और ऐसे ही शाम हो जाती है। तब तक उसके लिट्टी चोखा भी खराब हो जाते हैं। तब वह अपने लिट्टी चोखा को वहीं पर छोड़कर घर वापस आ जाती है। माँ, सर जी ने कहा है कि जल्दी से अपना स्कूल फीस जमा कर दो, नहीं तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। 1 हफ्ते में मुझे पैसा जमा करना है। मेरा लिट्टी चोखा का व्यवसाय भी मंदा हो गया है। कोई भी ग्राहक नहीं आता खाने। इस जंगल में एक भी चिड़िया नहीं बची है। सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तुम्हारी स्कूल फीस कैसे भरूंगी? ऐसा मत बोलो माँ। अगर तुम स्कूल फीस नहीं भरोगी तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी सभी सहेलियां आगे बढ़ जाएंगी और मैं पीछे ही रह जाऊंगी। तुम चिंता मत करो रानी, मैं कुछ न कुछ उपाय लगाकर तुम्हारी स्कूल फीस भर दूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया उड़ते हुए यही सोच रही थी कि अब वह अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी और अपनी बेटी की स्कूल फीस कैसे भरेगी। तभी उसे एक नाव दिखाई देता है। इतनी बड़ी नाव? यह नदी तो दूसरे जंगल भी जाती है। अगर मैं इस नाव में अपना लिट्टी चोखा का बिजनेस शुरू कर दूं, तो मैं दूसरे जंगल में जाकर भी बेच सकती हूँ। आइडिया तो अच्छा है। कल से मैं इसी नाव में लिट्टी बेचने जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। फिर अगले दिन सुबह ढेर सारा लिट्टी बनाकर नाव में रख लेती है और उन्हें बेचने के लिए दूसरे जंगल की ओर जाने लगती है। आइए आइए, लिट्टी खाइए, गर्मा गर्म और ताजी ताजी लिट्टी खाइए। नाव में लिट्टी की दुकान, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मेरा लिट्टी चोखा तो और भी ज़्यादा शानदार है। आप खा कर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है बहन जी, खिला दीजिए और मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दीजिए। उसे भी यह स्वादिष्ट लिट्टी खिलाऊंगा। इस तरह से टूनी चिड़िया का नाव में लिट्टी चोखा का व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगता है। दूर बैठा कौवा यह सब देख रहा था। टूनी की सफलता से उसे जलन होने लगती है, इसलिए वह रात के अंधेरे में टूनी का नाव चोरी कर लेता है। अब से इस नाव में मैं बेचूंगा लिट्टी चोखा, फिर देखता हूँ टूनी चिड़िया क्या करती है। अगले दिन कौवा नाव में लिट्टी बेचने लगता है, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही खराब होता है। तुम तो बहुत ही खराब लिट्टी बनाते हो। मेरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया तुमने तो। सभी पक्षी लिट्टी खाते ही फेंक देते हैं और बिना पैसे दिए ही वहां से चले जाते हैं। इस तरह से कौवे का बहुत नुकसान हो जाता है। अगर मैं इस नाव में लिट्टी चोखा नहीं बेच सकता तो मैं टूनी चिड़िया को भी नहीं बेचने दूंगा। ऐसा कहकर कौवा नाव को तोड़ देता है और उधर टूनी चिड़िया को अपना नाव नहीं मिलता, तो वह सोच सोचकर बहुत परेशान होती है। पता नहीं मेरी नाव कहाँ चली गई। रात में यहीं पर तो रखी थी। अब मैं लिट्टी कैसे बेचूंगी? आज टूनी चिड़िया लिट्टी बेचने क्यों नहीं आई? मुझे तो उसकी स्वादिष्ट लिट्टी खानी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसके घर चला जाता हूँ लिट्टी खाने। टूनी चिड़िया के लिट्टी चोखा इतने स्वादिष्ट थे कि सभी पक्षी दूर दूर से लिट्टी खाने आने लगते हैं और इस तरह से टूनी चिड़िया का लिट्टी चोखा का व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है।
सुंदरवन के जंगल में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक भाई का नाम सोनू और दूसरे भाई का नाम मोनू था। सोनू तो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था, लेकिन मोनू बिल्कुल विपरीत, हमेशा लड़ाई झगड़ा, दूसरों को धोखा देना ही इसका दिन भर का काम होता था। एक बार एक चीड़ा जंगल के रास्ते से अपना खाना लेकर जा रहा था। तभी मोनू उसे रोकता है। ए रुक, कहाँ जा रहा है? तुम्हें क्या मतलब मैं कहीं भी जाऊं? ठीक है, तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन जाने से पहले यह खाना मेरे हवाले करके जा। क्यों? मैं तुम्हें क्यों दे दूं? यह मेरा खाना है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चुपचाप ये खाना मुझे दे दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा। चल भाग यहाँ से। कीड़ा रोता हुआ वहां से चला जाता है और जाकर सारी बात अपने पापा को बताता है। पापा, मैं खाना लेकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक तोते ने मेरे से सारा खाना छीन लिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मेरे बेटे से उसने खाना छीना? चलो बताओ मुझे, कौन था वो? हाँ पापा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन था वो। थोड़ी देर में छोटा चीड़ा अपने पापा के साथ उसी जगह पर वापस आ जाता है जहां वह तोता उसका खाना छीन लिया था। लेकिन मोनू तो वहां से चला गया था और सोनू आ चुका था, लेकिन दोनों जुड़वा भाई थे, इसलिए कौवे को पता नहीं चलता। पापा, यही था वो जिसने मेरा खाना लूटा था। क्या भाई, ज्यादा चर्बी चढ़ा है क्या तुमको? मेरे बेटे का खाना क्यों लूटा तुमने? यह क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं इसका खाना क्यों लूटूंगा? ज्यादा साड़ा बन रहा है क्या? सुधर जा, आज तुझे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर कौवा और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। कौन था यार, बेवजह डांट कर चला गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, पागल कहीं का। उधर मोनू, जिसने उस कौवे का खाना लूटा था, खाना खा रहा होता है और खुश हो रहा होता है। मुफ्त का खाना खाकर मजा आ गया, अब तो मैं रोज ऐसा ही करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं मेहनत करने से बच भी जाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। अगले दिन फिर से मोनू उसी कौवे को दोबारा लूट लेता है। कौवा रोते रोते फिर से अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे सारी बात बताता है। पापा, आपके कल उतना धमकाने के बाद भी आज उसने फिर से मेरा खाना लूट लिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अब तो उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ। कौवे को वहां आने से पहले मोनू वहां से जा चुका था और सोनू फिर से वहीं पर आके बैठ गया था और कौवा का बेटा और कौवा वहां पर आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से मेरे बेटे का खाना लूटा, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको रुको, मैंने तुम्हारे बेटे का खाना नहीं लूटा, शायद मेरे जुड़वा भाई ने तुम्हारे बेटे का खाना लूटा होगा। क्या जुड़वा भाई? अब ये क्या चक्कर है? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा एक जुड़वा भाई भी है जो हूबहू मेरे जैसा दिखता है। मुझे पक्का यकीन है कि शायद उसी ने आपके बेटे का खाना लूटा होगा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो चलो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा जुड़वा भाई? हाँ चलिए, मैं आप दोनों को लेकर चलता हूँ। सोनू कौवा और उसके बेटे को अपने साथ अपने जुड़वा भाई के पास लेकर जाता है। यही है मेरा जुड़वा भाई। तो यही है वो जिसने मेरे बेटे को परेशान किया था 2 दिनों से? हाँ पापा, यही है वो जिसने मुझे परेशान किया था। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे वजह से तुम्हारे भाई को मैंने आज मारा। गलती तुम करते हो और मार ये खाता है। आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद अगर ऐसा करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अंकल, माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसे ही दिन बीत जाता है। फिर अगले दिन मोनू दोबारा से बाकी पक्षियों को लूटने के इरादे से जंगल में चला जाता है। तभी उसे एक चील दिखाई देता है जो चुपचाप बैठकर अपना खाना खा रहा था। मोनू वहां पर आ जाता है और उस चील से कहता है, तुझे तेरी जान प्यारी है तो यह खाना मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा। होश में तो हो ना? पता है तुम किससे बात कर रहे हो? अबे तू कोई भी हो, मैं तुझसे नहीं डरता, चुपचाप ये खाना मुझे दे दे। अच्छा तो तुझे खाना चाहिए, रुक अभी देता हूँ तुझे खाना। अरे चील भैया, अरे चील भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना नहीं चाहिए चील भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। चील मोनू को अच्छे से कुटाई करने के बाद वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सोनू आ जाता है और मोनू से पूछता है, अरे मोनू, यह क्या हो गया तुम्हें? इतनी चोट कैसे लग गई? अरे क्या बताऊं सोनू, एक चील ने आज मुझे बहुत मारा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था सबके साथ अच्छे से रहा करो, किसी को भी धोखा मत दिया करो, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। अब मुझे समझ में आ गया है सोनू, आज के बाद मैं कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम जैसा ही बनने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें सभी के साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए।